हनुमान जी महाराज जब पहुंचे, लंका पर विजय हो गई। सीता जी को लेने के लिए गए सुग्रीवादि बानर। तो हनुमान जी ने जानकी जी से कहा, मां मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? हनुमान जी ने कहा, सभी दुष्टों को दंड मिल गया, ये जितने राक्षस थे सबको दंड प्रभु ने दे दिया, लेकिन ये जो राक्षसियां हैं जिन्होंने आपको सताया, आपको दुख दिया यहां पर, इनको अभी दंड नहीं मिला, इनको किसी ने दंड नहीं दिया। तो मां आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको दंड देना चाहता हूं। हनुमान जी ने ऐसा कहा जब जानकी जी से, क्योंकि हनुमान जी ने देखा था उन राक्षसियों ने कितना सताया था जानकी जी। जब पहली बार हनुमान जी आए थे लंका में श्री जी का पता लगाने के लिए, तो जब छिप करके पेड़ पे बैठे थे डाली के बीच में, तरुपल्लव मह रहा लुकाई। और लुकाए इसलिए थे कि वहीं से लुकिंग कर रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा, ये राक्षसियां क्या कर रही हैं। और राक्षसियां कर क्या रही थी? बोले बार बार आकर के जानकी जी को भयभीत कर रही थी। एक आकर के कहती थी कि मैं तुम्हारा कलेजा खाऊंगी, दूसरी कहती थी देखो देखो कलेजा तुम खा लेना, इसकी आंतों को मैं खाऊंगी। तब तक तीसरी आई, तीसरी ने कहा कि इसका जो सिर है, इसके सिर को फोड़कर इसका जो भेजा है वो मैं खाऊंगी। और देखो सब लोग तय कर लो किसका कौन सा हिस्सा होगा, और लड़ाई मुझे पसंद नहीं है, हम लोग आपस में बांट करके इसे खाएंगे। जानकी जी भयभीत हो। तब तक उधर से शूर्पणखा नाम की राक्षसी आ गई। ये शूर्पणखा दूसरी वो वाली नहीं थी, एक ही नाम के बहुत से लोग होते हैं। वो आई और उसने कहा कि देखो देखो सुरामानीयताम क्षिप्रम सर्वशोक विनाशिनी, समस्त प्रकार के शोकों का विनाश करने वाली सुरा ले आओ। उस राक्षसी ने कहा कि समस्त प्रकार के शोक का विनाश करने वाली सुरा ले आओ। राक्षसों की दृष्टि में सुरा जो होती है ना, वो शोक का विनाश करती है। इसीलिए आज भी जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग यही कहते हैं कि पीते तो हम भी हैं, लेकिन क्यों? बोले गम भुलाने को, शोक विनाशिनी। उस राक्षसी ने भी कहा कि सुरामानीयताम क्षिप्रम सर्वशोक विनाशिनी, समस्त शोकों का विनाश करने वाली सुरा ले आओ। और सुरा पीने के बाद मानुषीम मांस मा खाद्य, इस मानुषी के मांस को खा करके नृत्यामोथ निकुंभिलाम, ये निकुंभिला देवी की जो वेदिका है, इस वेदिका पर मैं नृत्य करूंगी, मैं नाचूंगी इसके मांस को खा करके। ऐसा त्रास दिया उन राक्षसियों ने जानकी जी। हनुमान जी ने ये सब देखा था। आज हनुमान जी को सब बातें याद आ रही थी। हनुमान जी ने कहा, मां एक मौका आप दे दो, इन राक्षसियों को मैं दंड देना चाहता हूं, इन्होंने आपको बहुत सताया है। और क्या दंड? हनुमान जी ने कहा, मैं इनका चित्रवध करूंगा। चित्रवध क्या होता है? कहते चित्रो विचित्रो वधः, चित्रवध बड़ा विचित्र वध होता है। किसी को तड़पा तड़पा करके मारना, इसका नाम चित्रवध है। एक उंगली तोड़ दो, शरीर पे घाव कर दो, फिर उसे 2-4 घूंसा मारो, फिर उसका सिर फोड़ दो, धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो, इस प्रकार तड़पा तड़पा करके मारना, इसी को चित्रवध कहते। हनुमान जी ने कहा, मैं इनका चित्रवध करना चाहता हूं। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर के जानकी जी के हृदय में करुणा प्रकट हुई। उन राक्षसियों ने अपनी रक्षा के लिए जानकी जी से निवेदन नहीं किया कि हे जानकी जी मुझे इन हनुमान जी से बचा लो, अपनी रक्षा की प्रार्थना भी नहीं की। लेकिन अत्यंत करुणामयी श्री जानकी जी ने हनुमान जी को डांट दिया। और जानकी जी ने कहा, हनुमान तुम बंदर के बंदर ही हो। मैं तो समझती थी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, लेकिन तुम बंदर ही हो। तुम्हें इतनी समझ नहीं आई कि सेवक के अपराध करने पर दंड स्वामी को मिलता है,
भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमिष्यते। भृत्य के अपराध करने पर स्वामी को दंड मिलता है। और ये तो रावण के भृत्य हैं, उनके दास हैं, और रावण को दंड मिल चुका है। फिर इन राक्षसियों को दंड देना ये न्याय संगत नहीं। हनुमान, इन्हें तुम मार नहीं सकते। उन राक्षसियों को हनुमान जी के क्रोध से बचाया जानकी जी, जबकि उन राक्षसियों ने जानकी जी से प्रार्थना नहीं की, निवेदन भी नहीं किया। तो यह जानकी जी की जो करुणा है, माता कुमाता न भवती, यह अपार करुणा जो श्री जी की है, उस करुणा का स्मरण करके आचार्य कहते हैं कारागृहवास कर्त्र्या वैभव उच्यते। कारागार में रहने वाली सीता जी का ये वैभव जो है वो रामायण है। और हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी तो कहते हैं कि जानकी जी ने तो राम जी के दरबार को भी छोटा बना दिया। राम जी परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद हैं, इनके दरबार की बड़ी महिमा है, लेकिन हमारी श्री जी का जो दरबार है वो दरबार तो राम जी के दरबार को भी छोटा बना देता। राम जी से बड़ी सरकार है श्री जी की सरकार। पराशर भट्टर स्वामी कहते हैं मातर मैथिली राक्षसिस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात् मजाल लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। राम जी की गोष्ठी को, राम जी के दरबार को आपने लघुतर बना दिया, छोटा बना दिया। क्यों? बोले मातर मैथिली राक्षसीस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात् मजाल। हनुमान जी के द्वारा उन राक्षसियों की आपने जो रक्षा की, इस घटना के कारण आपने राम जी के दरबार को छोटा बना दिया। राम जी का दरबार छोटा क्यों हो गया? आचार्य चिंतन करते हैं राम जी के दरबार में किसकी रक्षा होती है? बोले राम जी की शरण में कोई आता है तब राम जी उसकी रक्षा करते। शरण में नहीं आया तो राम जी कहते तुम जाओ, हम नहीं जानते। शरण में आओगे तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरी शरण में आएगा तब मैं उसकी रक्षा करूंगा। और उसमें भी बड़ी बड़ी शर्तें लगा दी भगवान ने। क्या क्या शर्त लगाई? बोले सकृदेव एक बार, प्रपन्नाय दूसरी शर्त प्रपन्न होकर, तवास्मीति च याचते, हे प्रभु मैं आपका हूं ऐसी याचना आकर के मुझसे करे। एक बार प्रपन्न होकर, मात्र मेरी शरण में आकर, और मुझसे कहे कि मैं तुम्हारा हूं, तवास्मि आपका हूं, इति याचते ऐसी याचना करे तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। भगवान कहते मैं उसको सब जगह से अभय कर देता। इतनी बड़ी शर्त। लेकिन किशोरी जी के दरबार में, बोले किशोरी जी के दरबार में चाहे कोई जाए चाहे न जाए, उनसे प्रार्थना करे न करे, फिर भी करुणामयी जानकी जी ने उन राक्षसियों की रक्षा की। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं कि आपने तो भगवान के दरबार को भी छोटा बनाया। तो यह श्री जी का महान जो चरित्र है,